बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, वो कहता है व्हाट इज़ बर्नौलीज इक्वेशन, प्रूव इट्स एक्सप्रेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है और उसका हमने एक्सप्रेशन क्या करना है, प्रूव करना है। कहता है दिस इक्वेशन रिलेट्स प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। प्रेशर, तीन चीज़ें हैं, प्रेशर, फ्लूइड स्पीड और हाइट, इनको आपस में रिलेट करता है। ये है बर्नौली इक्वेशन। यहाँ से डेफिनेशन की हद तक बात हम समझ सकते हैं कि प्रेशर और फ्लूइड स्पीड और क्या है, हाइट। तो जो है वो इट स्टेट्स दैट, वो ये बात करती है बर्नौलीज इक्वेशन, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल, यानी कंप्रेस किया हुआ ना हो, दबाया हुआ ना हो, एंड अ नॉन विस्कस फ्लूइड। विस्कस कहते हैं, विस्कोसिटी से ये बात निकली है, गाढ़ा जो होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। फ्लूइड हैज़ कॉन्स्टेंट वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। वो जिस रास्ते से बह रहा होता है उस हर पॉइंट पर उसकी जो क्या निकलती है, वो हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो वेरी नहीं कर रही होती। तो ये प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्टेडी फ्लो, ये इन सब चीज़ों का मजमूआ है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है, ज़रा ये देखें। एक पाइप बनाया हुआ है, इसका एक सिरा H1 हाइट पर है, दूसरा सिरा H2 हाइट पर है। जो H1 है वो ज़्यादा है, जो H2 है वो हाइट कम है। ठीक है, इस पे जो प्रेशर लगेगा वो P1 हमने कहा। ये वाला जो सिरा है इस पर प्रेशर जो लगेगा वो P1 है। ठीक है, इसका जो मास होगा वो M1 होगा, वेलोसिटी V1 होगी, डिस्टेंस जो कवर होगा वो डेल्टा x1 होगा और मास M है, ये H1 हो गया। ठीक है, इसका एरिया जो होगा ये A2 होगा, उसका एरिया A1 था, इसकी हाइट H1 थी, इसकी हाइट H2 हो जाएगी, इसका मास डेल्टा M हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस कवर होगा वो डेल्टा x2 होगा, वहाँ डेल्टा x1 था, इधर प्रेशर P1 था तो इधर प्रेशर P2 हो जाएगा। ये पिक्चर हमने बनाई है। अब इसका प्रूफ को स्टडी करते हैं। देखें, वो कहता है लेट अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जैसे डेफिनेशन से हमने बात की, इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप इन टाइम शोन इन पिक्चर, जैसे वो पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अब लेट A1 इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एट अपर एंड, जो चीज़ें मैंने पिक्चर में आपको बताई वही नीचे आपने थ्योरी में लिखनी है। एंड A2 इज़ द एरिया एट लोअर एंड, देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड एट अपर एंड इज़, जो अपर एंड पर फोर्स लगेगी वो F इज़ इक्वल टू P1A1, क्योंकि P इज़ इक्वल टू F ओवर A होता है, P इज़ इक्वल टू F ओवर A होता है। F की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज़ इक्वल टू PA। तो 1, यानी अपर एंड की बात कर रहे हैं तो 1 1 है, तो ये 1 1 आ जाएगा। एंड वर्क डन W इज इक्वल टू FD होता है ना, तो D कितना है, डेल्टा x1 है। ठीक है, तो F1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो F1 की वैल्यू आप F1 की जगह लिख देंगे, डेल्टा x1 की जगह डेल्टा x1 आ जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास जो अपर एंड का निकला वो निकला P1A1 और डेल्टा x1। सिमिलरली W2 लिख लेते हैं इसी तरह, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो बाकी देखें वो P1 था तो ये P2 हो जाएगा, वो A1 था तो ये A2 हो जाएगा, डेल्टा x1 था तो ये डेल्टा x2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, ये ज़रा देखें। नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स, जो फ्लूइड फोर्स लग रही है उसको जो है वर्क डन क्या है, वो अगेंस्ट है। क्या मतलब, डेल्टा x2 इज़ डिस्टेंस। नाउ अब यहाँ पर डेल्टा x2 इज़ डिस्टेंस है, लेकिन जो इसमें वर्क डन हो रहा है वो फ्लूइड की फोर्स जो लग रही थी, जैसे ये हमने कहा ये इधर से फ्लूइड इस तरह बह रहा है, ठीक है ना, इस तरह। यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो इस तरफ लगेगा, इस तरफ फ्लूइड की फोर्स इस तरफ लग रही है, प्रेशर इस तरफ लग रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो इस फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। यहाँ पर इधर को डायरेक्शन है, प्रेशर की भी अंदर की तरफ डायरेक्शन है, क्योंकि इसके इनवर्ड है बात। यहाँ से वो फ्लूइड आउटवर्ड निकलना है तो प्रेशर जो उस पर फोर्स लगाएगा वो अंदर की तरफ है। ठीक है ना, तो ये जो है वो हमें वहाँ पर माइनस साइन का सामना करना पड़ेगा इस अपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पर माइनस P2 है वो अंदर की तरफ है। अच्छा, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, ये बात हमने लिखी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस के होना है माइनस की जगह, तो ये हम लगा लेते हैं प्लस। ठीक है, ये प्लस साइन आ गया, तो नेट वर्क डन जो होगा वो इन दोनों को प्लस करने से हमें नेट वर्क डन मिल जाएगा। डेल्टा x1 इज इक्वल टू V1T, x जो है x इज इक्वल टू VT, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बात को। डेल्टा x2 जो होगा वो V2T हो जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज़, ओ सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक की हुई है,
तो नेट वर्क डन जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा W1 माइनस W2। अपर एंड वाले में से हम क्या करेंगे, लोअर एंड वाला वर्क डन माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा x1 और डेल्टा x2, ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। डेल्टा x1 की जगह ये वाली वैल्यू, डेल्टा x2 की जगह ये वाली वैल्यू। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, W=P1 A1 V1T माइनस P2 A2 और V2T। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जो कि बात बराबर होती है वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड यानी यूनिट एरिया, जो हमने उसकी डेफिनेशन से बात की थी। तो हम इस बात को यूँ लिख सकते हैं ना, V/T वॉल्यूम पर सेकेंड है तो ओवर T, ये बात लिख सकते हैं। तो A1 V1 A2 V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये V आ जाएगा। V T कहाँ गया, जो T था वो इस वाली साइड पर मल्टीप्लाई हो गया। A1 V1 के साथ भी T आ गया, इज इक्वल टू A2 V2 के साथ भी T आ गया। तो इसके नीचे जो T था, ये वाला T, ये इसके जो नीचे T आना था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, जो पहले वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखें, W=P1V माइनस P2V, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बात चेक करें ज़रा, A1 V1T ये इतनी चीज़ और दूसरी साइड से A2 V2T इतनी चीज़, ये V के बराबर है। तो P1 इसकी जगह V और P2 इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, V। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1V माइनस P2V। तो वर्क डन इज इक्वल टू, देखें V यहाँ से कॉमन निकाल लें आप, तो P1 माइनस P2 बन जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का हम नाम दे लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, रो डेंसिटी लिखी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम होता है। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें वहाँ पीछे रिलेशन जो बनाया वहाँ पर V की वैल्यू चाहिए, तो वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखें, वॉल्यूम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो मास बटा रो। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। जो हमारे पास ये वर्क डन था P1 माइनस P2 और यहाँ पर V आया था, तो मास बटा रो, ये कोई इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, नाउ फाइंड, अब हम फाइंड करते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। अपर एंड के लिए 1/2 m V1 स्क्वायर हो जाएगा, लोअर एंड के लिए 1/2 V2 स्क्वायर हो जाएगी। तो डेल्टा के ई चेंज होएगा काइनेटिक एनर्जी में, वो क्या हो जाएगा, 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 V का स्क्वायर। फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे, ये चेंज होता है, तो 2 में से 1 वाला माइनस कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। अब पोटेंशियल एनर्जी का उसी तरह देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपर एंड के लिए mgh1, क्योंकि वो h1 हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। और लोअर एंड पे क्या हो जाएगा, mgh2, और चेंज चेक करेंगे तो mgh2 यानी फाइनल माइनस mgh1 इनिशियल, ये कर देंगे। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़, जो हमने वैल्यूज़ निकाली वो पुट कर देते हैं। देखिए, वर्क डन हमारे पास किसके बराबर था, W बराबर है इस चीज़ के, तो W की जगह तो ये आ जाएगा। ठीक है ना जी, तो W की जगह ये बात आ गई, वर्क डन तो हमारे पास ये वाला आ गया। काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज निकाला उसकी ये वैल्यू निकलती है हमारे पास, और उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हमने निकाला उसकी ये वाली वैल्यू निकलती है हमारे पास। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर सिंपल पुट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा ये ज़रा चेक करें, P1 माइनस P2, यहाँ पर मास है, ये मास, और ये वाला यहाँ से हम मास कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है और यहाँ पर भी m है, तो m यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी जो सारी चीज़ बचती है वो हमने अंदर ब्रैकेट्स में लिख ली, तो इस m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय 1/रो आ जाएगा। बाकी इधर सेम वैसे की वैसी बात रहेगी। और P1 माइनस P2, ये रो जो इधर डिवाइड हो रहा था इस वाले फैक्टर के साथ, सारे के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पर। अब जो है वो रो जो बाहर था उस सारे को अंदर हमने ज़रब कर दिया सारे फैक्टर्स के साथ, और इसको रीअरेंज करते हैं। देखें, 1 वाले एक साइड पर कर लिए, P1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर P1 माइनस P2 था ना, तो P1 वाले एक साइड पर निकाल रहे हैं, P1 प्लस 1/2 रो V1, ये भी V1 है, तो ये माइनस का है तो ये फैक्टर इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये H1 है, ये माइनस का है तो इस वाली साइड पर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये P2 इधर माइनस का था, इस साइड पर आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस ये रो V2 को वाला स्क्वायर, ये वाला फैक्टर, और प्लस ये GH2 वाला, ये वाला फैक्टर, ये आ जाएगा। तो हमने 1 वाले एक साइड पर कर लिए, 2 वाले एक साइड पर कर लिए। दिस इज़ कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पर देखें ज़रा, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी का सम, और साथ में रिलेट हो रही है हाइट। इस साइड के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी और उनकी काइनेटिक एनर्जी, और ये हाइट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी रिलेट हो रही हैं। तो इट कैन आल्सो भी रिटन एज, इसको हम वो कहते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि P प्लस, अब 1 2 का चक्कर उसने ख़त्म कर दिया,
जनरल फॉर्म में लिख रहा है P प्लस 1/2 रो वी का स्केयर प्लस जी एच रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 1 यहाँ पर था, इधर 2 था, ये बात ख़त्म कर दी उसने, क्योंकि ये वाली चीज़ बराबर है इस वाली चीज़ के, तो 1 और 2 का चक्कर ही ख़त्म करके उसने सिंपल ये लिख दिया कि P प्लस यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो बन निकली थी और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकली थी वो किसके बराबर है, वो कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पर, जो हमने इक्वेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से नहीं समझ आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।